हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आइए देखेंगे 50 गो क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बहुत आने की संभावना होती है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना के लिए आपको धैर्यपूर्वक बना के रखना होगा। मस्त मस्त क्वेश्चन है, आपको करके बहुत मज़ा आ जाएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, जब सरल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी की घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो एक का राइट आंसर क्या होगा, निबल निबल घरेलू उत्पाद। एक का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तो यह था 9वीं पंचवर्षीय योजना की था। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी द्रव की वाष्प दर क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है 3 के राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यह क्या गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह क्या था, निकोलस कोपरनिकस को। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन था, यूरेनस था। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यूरेनस। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहता है। डायरेक्ट गैस में बदलेगा तो यह कहता है उत्पादन विधि। तो राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लट्टू का घूमना किस एक उदाहरण है। तो लट्टू घूरेगा किसका उदाहरण है। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल। राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। कमेंट में बताइएगा मशीन वो जो है तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कमेंट में हमको बताना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस अभिक्रिया में भाग किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, अभिकारक कहलाता है। 8 के राइट आंसर क्या, बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, समतल व उत्तल। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पौधा का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनता है। तो 10 के राइट आंसर क्या होगा, जाइलम बनता है, सी हो जाएगा। 11 नंबर पॉइंट क्या कहता है, मानव शरीर में लेगर हैश की द्वीपिका कहाँ पाया जाता है। तो यह पाया जाता है अग्नाशय में। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 12 नंबर पॉइंट क्या कहता है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध थे। तो यह प्रसिद्ध है टीका के लिए। राइट आंसर क्या होगा, टीका के लिए प्रसिद्ध है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डीपीटी वैक्सीन में पी किस संदर्भित करता है, पी किसको सूचित करता है। तो 13 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह P2C को करता है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा P2C के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, पूछ रहा है, नहीं आता है। स्तनधारी के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो छिपकली नहीं आता। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से जीव समूह में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन द्वारा कौन प्रजनन करता है, सिलेंटेट्रा। राइट आंसर क्या कहता है, सिलेंटेट्रा कहता है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 16 नंबर पॉइंट क्या कहता है, रक्त क्षीणता एनीमिया की स्थिति किसकी वजह की उत्पन्न होती है। तो यह होता है आरबीसी की कमी। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने और बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी प्रक्रिया प्रेरित करता है। तो 17 के राइट आंसर क्या होगा, सेरेब्रम। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, सेरेब्रम। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में किस स्तर में आता है? तो शैवाल किस पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है? उत्पादन करना। राइट आंसर क्या होगा? सी, उत्पादक। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? केचुआ। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह होता है अग्नाशय द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तु के बीच का बल होता है, तो होता है उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक ध्रुव दूसरे ध्रुव से मिलने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है देशांतर रेखा। राइट आंसर क्या होगा? बी कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा जमने से नहीं बनता है? नहीं बनता है, चूना पत्थर। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अंटार्कटिका महासागर के जलधारा निम्न कौन सा नहीं है? क्वेश्चन भी आई है, नहीं पूछ रहा है ना, तो यह अब्गुलहास नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? डी है। ये तीनों है, एक ही ई नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कथन पर विचार करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अधिक ऊंचाई वाले भागों में नीचल घास पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो चारों सही है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय रेलवे ने विदित संस्कृत के लोगों एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया गया था। यह कथन किसका था? तो यह था महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? अनुपस्थित रहता है केरोसिन में। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर का कहता है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, लेबोजियर, केमिस्ट्री का पिता। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? तो यह प्लेटिनम है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, भारी धातु प्लेटिनम। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बेकेलाइट में किसके संघनन से बनते हैं? बेकेलाइट किसके संघनन से बनते हैं? तो फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड के कारण बनता है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? टेफनॉल निम्नलिखित में किसका बहुलक है? क्वेश्चन भी आया है, टेफनॉल किसका बहुलक है? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफिन का। माफ कीजिएगा, राइट आंसर का टेट्राफ्लोरोएथिल का। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? किस देश से लिया जाता है भारत में राज्य व्यवस्था चुनाव? तो यह लिया था दक्षिण अफ्रीका से। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यानी आर्टिकल में है? तो 34 के राइट अंतर्राज्यीय परिषद 263। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 262 में क्या है? नदी जल विवाद है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं पूछ रहा है? तो क्या नहीं हो जाएगा? पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल गलत है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों को पदोन्नतियों के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल दोस्त, क्वेश्चन भी आया। तो यह क्या था? 50वां संविधान संशोधन। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के शब्द में निम्नलिखित कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो यह करता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? यदि भारतीय संघ में एक नए राज्यों का सृजन किया जाता है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? तो ये करना होगा प्रथम अनुसूची में। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें पास होता है? वास्तविक बोलेगा
ये प्रधानमंत्री के पास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ, तो यह होता है संसदीय कानून द्वारा। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विष्णु पुराण निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित था, तो विष्णु पुराण किससे था, मौर्य वंश से। राइट आंसर क्या होगा, ए हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 42 नंबर कहते हैं, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित किस शासकों ने किया गया था, तो अमीरों में दिल्ली में शासकों को किस शासकों ने किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश ने किया था। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निकोलो कॉन्टिन्यू किस शासक के समय में भारत, माफ कीजिएगा, निकोलो कॉन्टिन्यू में से किस शासक के समय विजयनगर आया था, तो निकोलो कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के समय। 43 के ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यह था वारन हेडसन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के चावल के कटोरा क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है, कटोरा की क्षेत्र होता है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि से किसकी आयु का पता लगाया जाता है, तो यह लगाता है जीवाश्म की आयु। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, पीने का पानी का शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो 47 कहता है क्लोरीन का। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की स्थापना कब हुआ था, तो यह हुआ था 1984 में। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 49 के राइट आंसर क्या कहता है, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, तो विजय घाट किसका समाधिक स्थल है, अभय घाट, चित्रा भूमि, क्रम भूमि। तो 49 के राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना है, शुक्ल यजुर्वेद के नाम से किससे जाना है, वास से नई को। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। हेलो गाइस, तो वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। इससे अगला क्लास का होगा। धन्यवाद।